हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार बिजनेस स्टडीज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने निकाले हैं और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज हर्ष थापर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th फॉर 2022-23 बोर्ड एग्जामिनेशंस। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए हैं, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज केस स्टडीज मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज की हो, इकोनॉमिक्स की हो, अकाउंट्स की हो। साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, अकाउंट्स के। सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी कि आप लोग किस तरीके से अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग के मार्क्स एनहांस होंगे, इंप्रूव होंगे। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दूंगा मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ये सब चीजें मिलेंगी आपको सिर्फ और सिर्फ ₹199 में। 199 में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आप लोगों का क्लास 12th का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, कॉमर्स क्लास 12th के बच्चों का। तो जो भी बच्चे इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड कर दूँ। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सिर्फ ₹199 में दे रहा हूँ, जो कि एक पिज्जा का प्राइस होता है। एक पिज्जा के प्राइस में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ बन सकती है, तो इसको मत छोड़ना इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। देखो बच्चों, जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ एन आर्ट एंड साइंस। एक्सप्लेन। आपको बताना है कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है या दोनों में से कोई एक है या क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपको यहाँ पे दोनों के पॉइंट्स बताने हैं, आर्ट के भी और साइंस के भी, और ये बताना है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या दोनों है, क्या चीज़ है ये। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन एज इट इज। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक्सप्लेन। आपको बताना है कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। यहाँ पे आपको बताना है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज जो होती है, उसके अपने गोल्स को दोनों का मिक्स करके अचीव करना चाहिए, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इस चीज को आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोन से भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को आंसर। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। टेलर ने जो चारों साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं उन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर एंड फ्योल। टेलर के प्रिंसिपल्स और फ्योल के प्रिंसिपल्स में आपको डिफरेंस बताना है। 4 से 5 डिफरेंस तो याद करके ही जाना, इससे कम मत करना। ठीक है, 4 से 5 डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। और बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंस जरूर शो कर देना। ठीक है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में है, लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन एज इनिशिएटेड बाय टेलर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के पीछे पड़ गया है वो, हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप के ऊपर, साथ में मेंटल रेवोल्यूशन के ऊपर भी केस स्टडी दे देता है। तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप को भी और मेंटल रेवोल्यूशन को भी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल। देखो वैसे तो फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैंने आपको 5 से 6 बताए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है। अब बात आती है कि सर हमें 14 प्रिंसिपल्स याद नहीं होते, हम लोग क्या करें। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिससे आप इजीली 14 प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हो फ्योल के। ठीक है, 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट में। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखो उस वीडियो को, आपको एक ही बार में 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे। ठीक है। सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट। एक्सप्लेन। आपको यहाँ पे बताना है कि एक बिजनेस के लिए अपने एनवायरमेंट को समझना क्यों जरूरी होता है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिजनेस एनवायरमेंट से लेके। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। 4 से 5
कोई भी बुक आप फॉलो करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। 4 से 5 तो आपको ये करके ही जाने मिनिमम, इससे कम नहीं चलेगा। 4 से 5 आप लर्न करके जाना ही, ठीक है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको बताना है लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। काफी बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है इवन इसके ऊपर, एलपीजी के ऊपर। तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनिटाइजेशन ऑन इंटरेस्ट रेट्स, प्राइवेट वेल्थ एंड रियल एस्टेट। डीमोनिटाइजेशन का क्या फर्क पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंटरेस्ट रेट पे, प्राइवेट वेल्थ पे और रियल एस्टेट पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले नहीं आया लेकिन इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे 9th नंबर पे रख दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सी बुक फॉलो कर रहे हो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा कमेंट करके बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको आंसर्स, ठीक है। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस आपको समझाना है क्या होता है। इसको भी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उसका भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, एक ही बार में आपको प्लानिंग प्रोसेस पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन प्लानिंग वर्क इन अ चेंजिंग एनवायरमेंट, गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या प्लानिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसका आंसर बच्चों नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्लान्स बनते हैं वो रिजिड होते हैं, वो एक बार बनते हैं तो दोबारा नहीं उनको चेंजेस कर सकते हम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट चेंज द प्लानिंग, और वी कैन से कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट और चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि प्लान्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं। 4 से 5 लिमिटेशंस कम से कम करके जाना, ठीक है। 4 से 5 लिमिटेशंस कर लेना प्लानिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको बताने हैं। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बनाई थी, इसका ही मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को याद करने के ट्रिक का। बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, आपको एक ही बार में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखना है, इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो गया, प्लानिंग प्रोसेस हो गया, दीज आर द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर, वो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। आपको तीनों के तीनों एलिमेंट्स बताने डेलीगेशन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 15th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट दी टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दो आपको इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताने हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी, ठीक है। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। आपको बताना है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और ये सिलेक्शन से अलग क्यों है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है और ये सिलेक्शन से अलग क्यों है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताना है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 4 से 5 डिफरेंस कम से कम इसके लर्न करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली असेंशियल। ऐसी कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें ये बोला गया है कि आपको अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा असेंशियल ना हो। जब यही ऑप्शन बचाओ कि पावर को यूज करना है, उसके अलावा ना यूज करे पावर को, आपको वो लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताना है। देखो 3 तरह के लीडर्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एक ही होता है, एक होता है लेजर फेयर, फ्री रेन लीडर। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, 19th का आंसर कौन सा आपको लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे लग रहा है, एक बार पढ़ लेना फिर बता देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना साथ साथ। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, डू द क्वालिटीज अलोन इंश्योर्स लीडरशिप सक्सेस। एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं और क्या सिर्फ क्वालिटीज से ही लीडरशिप सक्सेसफुल हो जाती है, हाँ या ना में आपको आंसर देना और इसको एक्सप्लेन भी करना है, और क्वालिटीज बतानी है क्या होती है लीडर की, अच्छे लीडर की। 21st क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है और एग्जामिनर का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, डिस्कस मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या है मोटिवेशन की, वो आपको बतानी है। ऐसे पिरामिड करके बनता है स्ट्रक्चर, वो आपको यहाँ बताना है। वो जो बेसिकली सारी नीड्स होती हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, उन सब नीड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एजम्पशंस पता होनी चाहिए सारी आपको उन मोटिवेशन की, उन नीड्स की, ठीक है। 22nd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी।
कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जिनसे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, वही यहाँ पे आपको बताने हैं, ठीक है। 23rd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के कोई भी 2 आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं। एक बोनस चीज मैं आपको बताता हूँ कि 2 की जगह ना 4 याद कर लेना, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव लर्न कर लेना फाइनेंशियल प्लानिंग के। कई बार क्या होता है 4 नंबर में दे देता है वो क्वेश्चन, ठीक है। कई बार होता है ऐसा, यूजुअली नहीं होता है, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रह के चलेंगे। 4 कर लेना ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन इसी टाइप में आता है, एज इट इज सेम आ जाता है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बता देना, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इनको आपको एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना इन्हें। 25th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड डिसीजंस। वो तीनों क्या हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तीनों डिसीजंस के बारे में पूछ रहा है, तीनों को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। 26th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है वो बताना, और 5 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट्स बताने हैं जिनसे वर्किंग कैपिटल हम डिटरमाइन करते हैं। ये पता लगाते हैं कि वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा नीड पड़ेगी या कम नीड पड़ेगी। वी कैन से डैट कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है, सेम ही चीज़ है ये, ठीक है। 27th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाई, व्हेन एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है वो आपको बतानी है, कब, कहाँ, कैसे कंपनी इसको यूजुअली यूज करती है वो आपको बताना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। 28th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रेजरी बिल। देखो वैसे तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में सारे ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी बिल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रेजरी बिल उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो 100% इंपॉर्टेंट है तो ये 110% इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल। बाकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा इस पर आप ज़्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। 29th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में आपको डिफरेंस बताना है, 4 से 5 डिफरेंसेस तो लर्न कर ही लेना, इससे कम मत करना, ठीक है। 30th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों बनाई गई थी वो आपको बताना है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव कर लेना याद। 31st इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वही जो मैंने आपको बताया, ट्रेजरी बिल भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बाकी के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। 32nd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको बताना है मार्केटिंग क्या होती है और उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। 33rd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, व्हाट आर इट्स मेन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन। जो मार्केटिंग मिक्स होते हैं ना बच्चों, 4 जो मार्केटिंग मिक्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उन चारों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। 34th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। आपको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट के प्राइस को, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन भी करना है। 35th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन कौन से रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल है अगर किसी कंज्यूमर के साथ गलत हो जाता है, तो वो कैसे कैसे अपने राइट्स को यूज कर सकता है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 वाला है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिला है, ठीक है। तो इन 36 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।